अगर आपको मैकलैंस और टेलर सीरीज का एक प्रैक्टिस ओरिएंटेड लेक्चर अगर करना है और पूरा मैकलैंस और टेलर सीरीज आपको विद इन 50 मिनट में कवर करना है, सो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट सुटेबल है, क्योंकि इस वीडियो में हम पूरे मैकलैंस और टेलर सीरीज के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनके टॉपिक्स और ऐसे सिनेरियो में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिस तरह से आप आपके पेपर में कभी कभी भी कंफ्यूज ना हो। सो मेरा नाम है नरेश देवासी और मैं आपका स्वागत करता हूँ इस वन शॉट सीरीज फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 फॉर सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी ऑफ 2024 पैटर्न। आज हम ऐसे सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमारे पेपर में बहुत बार आए हुए हैं। मैंने ऐसे वो सारे क्वेश्चन, उनके स्टेप और इम्पोर्टेंट टाइप्स मैंने डिटरमाइन किए और वही टाइप हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो आपका जो भी विजन है, ये जो चैप्टर है वो पूरा ही कंप्लीट आपको विद इन 50 मिनट में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो आइए बढ़ते हैं हम हमारे वन शॉट वीडियो पे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वन शॉट वीडियो। मैकलैंस और टेलर सीरीज का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको मैकलैंस सीरीज क्या है ये आपको याद होना चाहिए। अगर आपको मैकलैंस सीरीज आपको क्या है ये आपको अगर समझ में आ गया, तो आप कौन सा ही मैकलैंस और टेलर सीरीज के ऊपर कौन सा भी प्रॉब्लम आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इट्स माय गारंटी। सो बेसिकली हमें क्या करना है, बेसिकली हमें जो भी मैकलैंस और टेलर्स का फॉर्मूला है उस ध्यान में रखना है। अगर आप देखो तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जीरो इंटू एफ डैश ऑफ जीरो प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश ऑफ जीरो एक्स क्यूब ऑफ 3 फैक्टोरियल इंटू एफ ट्रिपल डैश ऑफ जीरो। अब ठीक है, ये समझ में नहीं आता होगा या फिर कंफ्यूजन होता होगा आपको, ठीक है ना। सो हम क्या करेंगे, इसको और थोड़ा सा इजीली करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं और ये आपको हेल्पफुल लग रहे हैं, ठीक है, और कोई भी आपको सजेशन देना चाहते हैं आप हमारे वीडियोस पे, सो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए कि हाँ, आपके वीडियोस बहुत अच्छे हैं, हमें हेल्पफुल हो रहे हैं, या फिर कौन से टॉपिक पे और हमें वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि मेरा विजन आपको एग्जाम में हेल्प करना है। ठीक है, आपको पुश करना है एग्जाम में मुझे। सो हम उसी पॉइंट को लेके हम आगे बढ़ने वाले हैं। हम हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव कौन से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कौन से ऐसे टॉपिक जो है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, वो सारे टॉपिक, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सो वीडियो एंड तक जरूर देखिए और एंड तक देखने के बाद आपको ये समराइज हो जाएगा कि हाँ, ये टॉपिक एग्जाम पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक को ही आपको करना है। और वे टॉपिक मैंने एकदम इजीली और अंडरस्टूडेबल फॉर्मेट में मैंने लिखे। देखिए, आप पेपर में जब जाते हो या फिर आप प्रिपरेशन जब करते हो, तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो, बट प्रॉब्लम क्या होता है, हम वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, हम याद नहीं कर पाते हैं। ठीक है, सो यही प्रॉब्लम हम इस वीडियो में खत्म करने वाले हैं। तो चलो आइए बढ़ते हैं, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्टली हमें क्या करना है, मैकलन सीरीज को याद करना है या फिर याद में रखना है। कैसे याद रखेंगे, अगर ये तो डेफिनेशन हो गई, ये फॉर्मूला हो गया जनरल, बट इन जनरल हम कैसे याद रखते हैं। ठीक है, सो इन जनरल हम कैसे याद रखेंगे, देखिए, एफ ऑफ एक्स, कोई भी फंक्शन का हमें एक्सपांड करना है, कोई भी फंक्शन अगर हमें एक्सपांड करना है तो हम कैसे एक्सपांड करेंगे। देखिए, एफ ऑफ एक्स है, सो एफ ऑफ जीरो, फर्स्ट लेते हैं हम जीरो, करेक्ट। देन पहले आप लिख लो, मैं फिर बाद में आपको समझाता हूँ इसको। एफ डैश ऑफ जीरो प्लस एफ डबल डैश ऑफ जीरो। और मेरे लेक्चर में अगर आप बैठे हो तो आपको पेन पेपर लेके ही बैठना है, ऐसे ही वीडियो नहीं देखना है। ठीक है, और जो भी हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं साइमल्टेनियसली आपको भी वो प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। ठीक है, वीडियो पॉज कर करके आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व करना है। सो इस तरह से आप वो 50 मिनट का पूरा प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, सो विद इन 50 मिनट ये आपका पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा। एफ ऑफ जीरो, एफ डैश ऑफ जीरो, एफ डबल डैश ऑफ जीरो प्लस एफ ट्रिपल डैश ऑफ जीरो एंड सो ऑन। अभी डैश का मतलब क्या है, ये जो डैश लगा रहे हैं उसका मतलब क्या है, डेरिवेटिव। ठीक है, सो यहाँ पे डैश लगाया है, नहीं लगाया, मतलब यहाँ पे कोई फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं लिया है। यहाँ पे एक बार लिया है, एक डैश मतलब एक बार लिया है, दो डैश मतलब दो बार लिया है, तीन डैश मतलब तीन बार लिया है, चार डैश मतलब चार बार लिया। ओके, अब यहाँ पे देखिए, हमें यहाँ पे फंक्शन का कितने बार डेरिवेटिव लिया है, कितना डैश है, एक ही डैश है। सो यहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव कितना है, एक बार। सो वेरिएबल रेस टू वन, जितना डेरिवेटिव उतना पावर, जितनी पावर उतना फैक्टोरियल। आगे बात समझ में, जितना डेरिवेटिव उतना पावर, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, जितनी पावर उतना डेरिवेटिव, ओके, डिवाइड बाय जितनी पावर उतना फैक्टोरियल। सो जो भी डेरिवेटिव है उतने हम क्या करेंगे, इसकी पावर रखेंगे। अगर डेरिवेटिव वन है तो पावर वन, डेरिवेटिव टू है तो पावर टू, डेरिवेटिव थ्री है तो पावर थ्री,
ओके, जितनी पावर है वेरिएबल की उतना ही क्या रहेगा, डिवाइड बाय फैक्टोरियल। हो गया याद? हो गया याद आपको? ओके सर, ठीक है। अब इसको अगर आप गौर करें तो इस पे क्या है, फंक्शन का डेरिवेटिव हमने लिया ही नहीं है, मतलब जीरो टाइम डेरिवेटिव लिया है। अगर हमने जीरो टाइम डेरिवेटिव लिया तो वेरिएबल की पावर भी क्या होने वाली है, जीरो। और जीरो फैक्टोरियल आल्सो, एक्स रेज टू जीरो इज वन, जीरो फैक्टोरियल इज वन, ओके, वन अपॉन वन इज वन, एंड वन इंटू एफ ऑफ जीरो इज एफ ऑफ जीरो प्लस एक्स रेज टू वन इज एक्स डिवाइड बाय वन फैक्टर। देखिए वन का फैक्टर वन ही होता है, जीरो का फैक्टर भी वन ही होता है, ठीक है। अब वन का फैक्टोरियल वन ही आएगा, एक्स अपॉन वन इज एक्स, सो एक्स इंटू एफ डैश ऑफ जीरो प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय टू फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश ऑफ जीरो प्लस एक्स क्यूब डिवाइड बाय थ्री फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ऑफ जीरो। सो इस तरह से हम क्या करेंगे, ये मैक्लैरिन सीरीज याद में रखेंगे। अगर आपको इससे अलावा कोई कॉन्सेप्ट पता है या फिर इससे अलावा और एक ट्रिक आपको पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर आप पिंग कर सकते हो, ठीक है। ओके सर, ना अब हम अगर आगे बढ़े, ये आपको मैक्लैरिन सीरीज पहले याद में रखना है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जो भी यूनिवर्सिटी के अंदर आने वाले क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। और मैं जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ वही क्वेश्चन आपके नोट्स में भी आने वाले हैं, ठीक है। सो जो हम नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं यही क्वेश्चन उस नोट्स में है। सो आप अगर कमेंट बॉक्स में या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखेंगे तो मैंने एक लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, उस लिंक पे कनेक्ट करने के बाद आपको एक टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना है। उस ग्रुप में हमने सारे नोट्स पिंग करके रख चुके हैं, ठीक है। सो आप जैसे ही वीडियो देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स में मैंने पिंग करके एक नोट्स लिंक करके रखा है, वो टेलीग्राम ग्रुप में आपको लेके जाने वाला है। टेलीग्राम ग्रुप में आपको ज्वाइन होना है और वो नोट्स आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। ओके सर, चलो बढ़ते हैं हमारे मैक्लैरिन सीरीज के प्रॉब्लम के ऊपर। तो देखिए हमें पहले क्या करना है, प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझ में लेना है कि प्रॉब्लम किस तरह से पूछा है। क्योंकि हालांकि क्या होता है, पेपर में हम जाने के बाद हमें क्या क्वेश्चन दिया है वही समझ में नहीं आता। हम बस मैक्लैरिन सीरीज लगाते जा रहे हैं, क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया है, और किस तरह से सॉल्व करना है वो उस पे हम फोकस नहीं करते हैं। तो हम वही करने वाले। देखिए फर्स्टली हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम को थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे। देखिए एक्सपांड करना है आपको, ठीक है ना। तो एक्सपांड करना है, किसको एक्सपांड करना है, लॉग ऑफ वन प्लस इरेज टू एक्स को एक्सपांड करना है, ठीक है, बाय मैक्लैरिन्स थ्योरम, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अप टू एक्स रेज टू फोर, मतलब जो भी पावर में इंक्रीजिंग पावर में वो एक्सपांड हो रहा है। तो अगर यहाँ पे आप देखें तो ये इंक्रीजिंग पावर में क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है, करेक्ट। पहले एक्स की पावर जीरो, देन वन, देन टू, देन थ्री, देन फोर। ओके, सो आपको एक्सपांड करना है टिल टू एक्स रेज टू फोर। ये मैंने स्टेप लिखे, इस स्टेप से इस टाइप के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। कोई भी आपको एफर्ट्स नहीं लगाने हैं, बस सेम स्टेप सारे प्रॉब्लम के ऊपर सॉल्व करने हैं या फिर अप्लाई करना है और आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करके लेना है, ठीक है। लेट्स एफ ऑफ एक्स क्या है भाई, लॉग ऑफ वन प्लस ई रेज टू एक्स, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है फॉर एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डबल डैश ऑफ एक्स, एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स, एफ फोर डैश ऑफ एक्स। चार टाइम लेंगे तो भी ठीक है, अगर नहीं लिया आपने तीन टाइम ही लिया तो इनफ है, ठीक है। एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉर ईच ऑफ जीरो, और इन सब की वैल्यू जीरो के लिए निकालेंगे। सो पहले एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज लॉग ऑफ वन प्लस ई रेज टू एक्स, बट हमें वैल्यू किसकी चाहिए, इस जीरो के लिए चाहिए इसकी वैल्यू। सो जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे हम क्या रिप्लेस करेंगे, सिंपली जीरो, लॉग ऑफ वन प्लस ई रेज टू सॉरी जीरो। सो क्या हो जाएगा, ई रेज टू जीरो इज वन, सो वन प्लस वन इज टू, ई रेज टू जीरो इज वन, सो वन प्लस वन इज टू। नाउ एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स मतलब क्या, फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, ओके। सो लॉग का डेरिवेटिव वन अपॉन वन प्लस ई रेज टू एक्स, वन प्लस ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स, कंपोजिट फंक्शन है। सो पहले लॉग का डेरिवेटिव बाद में कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव। सो ये हो जाएगा हमारा ई रेज टू एक्स डिवाइड बाय वन प्लस ई रेज टू एक्स, ओके सर। बट हमें एफ जीरो के लिए भी वैल्यू निकालनी है। सो एफ डैश ऑफ जीरो, वी विल रिप्लेस सिंपली एक्स बाय जीरो। सो ये हो जाएगा ई रेज टू जीरो डिवाइड बाय वन प्लस ई रेज टू जीरो, करेक्ट ना। ई रेज टू जीरो इज वन डिवाइड बाय वन प्लस वन इज वन बाय टू, करेक्ट ना। एफ डबल डैश ऑफ जीरो, एफ डबल डैश ऑफ जीरो मतलब क्या, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। ये क्या है, ई रेज टू एक्स डिवाइड बाय वन प्लस ई रेज टू एक्स।
सो यू अपन वी रूल का डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है, करते हैं हम जो भी डिनोमिनेटर में उसको पहले कांस्टेंट रखते हैं, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव जिसका डेरिवेटिव लिया है वो कांस्टेंट, और जो कांस्टेंट था प्रीवियस स्टेप में वो उसका डेरिवेटिव लेंगे। चलो, सो जो भी डिवाइड में दिया वो पहले कांस्टेंट, सो 1 प्लस ई रेस टू एक्स हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, न्यूमरेटर में ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स माइनस, अब जिसका डेरिवेटिव लिया है वो कांस्टेंट, जिस जो कांस्टेंट था प्रीवियस स्टेप में उसका वापस डेरिवेटिव, सो 1 प्लस ई रेस टू एक्स कांस्टेंट था उसका डेरिवेटिव लेंगे, और ई रेस टू एक्स हमारा डिफरेंशिएटेड टर्म है तो उसको कांस्टेंट रखेंगे, तो ई रेस टू एक्स कांस्टेंट क्योंकि इसका हमने डेरिवेटिव लिया था प्रीवियस स्टेप में, और 1 प्लस ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव, सो 1 प्लस ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस ई रेस टू एक्स का ब्रैकेट स्क्वायर। ओके सर, सो नाउ अगर आप यहाँ पे ई रेस टू एक्स अगर आप कॉमन बाहर निकाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू एक्स, ओके, होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई रेस टू एक्स का ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, सो नाउ प्लस ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू एक्स गेट कैंसल आउट, करेक्ट, सो 1 इंटू ई रेस टू एक्स इज ई रेस टू एक्स, सो ई रेस टू एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस ई रेस टू एक्स का ब्रैकेट स्क्वायर। बट हमें वैल्यू किसके लिए निकालनी है, एफ ऑफ जीरो के लिए, ठीक है सर, सो एफ डबल डैश ऑफ जीरो, जीरो के लिए वैल्यू निकालनी है, सो सिंपली यहाँ पे भी एक्स है तो वहाँ पे सॉरी यहाँ पे भी एक्स है तो यहाँ पे क्या रखेंगे हम, जीरो, सो ये क्या हो जाएगा, देखिए फाइनल आंसर क्या है, ई रेस टू एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस ई रेस टू एक्स का ब्रैकेट स्क्वायर, सो यहाँ पे रखेंगे हम जीरो, सो इस ई रेस टू जीरो डिवाइड बाई 1 प्लस ई रेस टू जीरो का ब्रैकेट स्क्वायर, ई रेस टू जीरो डिवाइड बाई 1 प्लस ई रेस टू जीरो, या फिर आप रुके, ई रेस टू जीरो इज 1 डिवाइड बाई 1 प्लस ई रेस टू जीरो इज 2, सो 2 का स्क्वायर इज 1/4। ओके, इस तरह से आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करते जाना है, सो हम क्या करेंगे, जो भी सेकंड डेरिवेटिव उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, सो हमारा हो जाएगा एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स, करेक्ट, इसको और हम अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स, सो अगर आप देखें तो सिमिलर पैटर्न में आ रहा है, ई रेस टू एक्स फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट किया है, सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट किया है तब क्या है, ई रेस टू एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस ई रेस टू एक्स का ब्रैकेट स्क्वायर, मतलब अब थर्ड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो ई रेस टू एक्स आने वाला है न्यूमरेटर में, 1 प्लस ई रेस टू एक्स का ब्रैकेट क्यूब, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया तब ब्रैकेट रेस टू 1, सेकेंड टाइम किया तो ब्रैकेट रेस टू 2, अब थर्ड टाइम करें तो ब्रैकेट रेस टू 3। अगर आप नहीं ऐसे समझ में आ रहा है तो आप इसको सिंपली क्या करिए, यू अपन वी रूल अप्लाई करके देखिए, ठीक है, अगर आप यू अपन वी रूल करेंगे तो यही आने वाला है। ओके सर, नाउ सो एफ ट्रिपल डैश ऑफ जीरो, एफ ट्रिपल डैश ऑफ जीरो, एफ ट्रिपल डैश ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, ई रेस टू जीरो डिवाइड बाई 1 प्लस ई रेस टू जीरो का ब्रैकेट क्यूब, मतलब 1/2 का क्यूब इज 8, सो 1/8। ओके, नाउ एफ फोर टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव, फोर टाइम, सो जो भी थर्ड टाइम है उसको हम वापस डिफरेंशिएट करेंगे तो ये सेम मैनर में चेंज होने वाले हैं, एक्स ई रेस टू एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस ई रेस टू एक्स रेस टू 4। ओके, एफ फोर टाइम ऑफ जीरो, सो जो भी हमने एफ ऑफ डेरिवेटिव जो निकाला है उसको हम जीरो के लिए वैल्यू निकालनी है, सो एफ फोर टाइम डेरिवेटिव ऑफ एक्स, हम क्या करेंगे इसमें सिंपली रिप्लेस करेंगे एक्स को जीरो से, सो ये क्या हो जाएगा हमारा, ई रेस टू जीरो डिवाइड बाय 1 प्लस ई रेस टू जीरो का रेस टू 4, करेक्ट, सो इज ई रेस टू जीरो इज 1, 1 प्लस 1 इज 2, 2 रेस टू 4 इज 16, करेक्ट, ना फोर टाइम डेरिवेटिव भी हमारे पास है। ओके, अब हमने क्या देखे इस स्टेप में क्या निकालना था, फोर टाइम डेरिवेटिव निकालना था और हर एक डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो के लिए निकालनी थी, किसके लिए निकालनी थी, जीरो के लिए, तो हमने निकाल दिया, ठीक है सर, नेक्स्ट स्टेप, सो मैकलन सीरीज क्या कहती है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो प्लस एक्स इंटू एफ डैश ऑफ जीरो, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ जीरो प्लस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ऑफ जीरो एंड सो ऑन, सो अब हमारे पास सबकी वैल्यू है ना, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू है, एफ डैश ऑफ जीरो की वैल्यू है, एफ डबल डैश ऑफ जीरो की वैल्यू भी हमारे पास है, एफ ट्रिपल डैश ऑफ जीरो की वैल्यू भी हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे, हम हमारे पास जो भी वैल्यू है हम सिंपली इक्वेशन नंबर 1 इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, और स्टेप नंबर 4 पुट इन इक्वेशन नंबर 1 एंड फाइंड द रिक्वायर्ड सीरीज। ओके सर, सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो कितना आया था हमारा, एफ ऑफ जीरो इज log 2, करेक्ट। अगर आप यहाँ देखें एफ ऑफ जीरो इज log 2, ओके, एफ ऑफ जीरो इज log 2 प्लस एक्स इंटू एक्स एज इट इज, एफ डैश ऑफ जीरो कितना आया था हमारा 1/2 प्लस एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश ऑफ जीरो इज 1/4, करेक्ट, प्लस प्लस एक्स क्यूब डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल एज इट इज, एफ ट्रिपल डैश ऑफ जीरो, एफ ट्रिपल डैश ऑफ जीरो कितना आया था हमारा 1/8 प्लस एक्स रेस टू 4 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू एफ फोर डैश, फोर्थ डैश कितना आया था 1/16, कितना आया था 1/16, ओके सर। तो ये हमारी बन गई मैक्लेंस की सीरीज, इसको आप सिंप्लीफाई कर दो जस्टली। सो दिस इज ए log 2 प्लस x/2 प्लस एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इज 2 इंटू 1/4 प्लस एक्स क्यूब डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इज 6 डिवाइड बाय 1/8 प्लस एक्स रेस टू 4 एक्स रेस टू 4 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल मीन्स 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 इंटू 3 is 12, okay, 12 into 2 is 24 into 1/16। सो ये हमारी सीरीज हो जाएंगी log 2 प्लस x/2 प्लस एक्स स्क्वेयर न्यूमरेटर इंटू 1, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, एक्स स्क्वेयर इंटू 1 is x square divided by 2 into 4 is 8 plus x cube into 1 is x cube divided by 6 into 8 is 48 plus x raised to 4 into 1 is x raised to 4 divided by 24 into 16 384, so 384, करेक्ट। सो इस तरह से आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, बट आपको ये एक्स रेज टू 4 तक ही निकालना था, तो हम इतने ही सीरीज रखेंगे। तो ये हमारे बन गई मैकलन सीरीज, ये हमारी बन गई मैकलन सीरीज। अगर आपको हमारे यूट्यूब वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस क्वेश्चन के लिए एक तो लाइक बनता है बॉस, एक लाइक इस वीडियो को बनता है। तो आपको क्या करना है, ये वीडियो यहाँ तक पॉज करना है और पॉज करने के बाद कोई ये पूरा प्रॉब्लम सम नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह से हम मैकलेंस और टेलिस की सीरीज के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो अब हम बढ़ गए हमारे नेक्स्ट सीरीज के तरफ, और नेक्स्ट सीरीज एक बेहतरीन सीरीज है और एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, क्योंकि इसमें ही सारा रस जो है इसी सीरीज में है, क्योंकि सारे बच्चे जो है इसके ऊपर ही क्या करते हैं, कंफ्यूज होते हैं और अपने मार्क्स सिक्योर नहीं कर पाते। तो हम इस वीडियो में यही सीरीज सबसे आसान तरीके से याद में रखेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखिए कुछ भी करना नहीं है, सिर्फ पैटर्न आइडेंटिफाई करना है और पैटर्न ध्यान में रखना है, क्या पैटर्न है, कौन से पैटर्न में से हम याद करते हैं, ठीक है, कौन किसकी क्या सीरीज कैसे आती है, बस इतना याद में रखना है। हमें ना थ्योरम का मतलब है क्या सीरीज, ये भी मतलब नहीं है, क्योंकि हमें डायरेक्टली ये क्या करना है, आने वाले प्रॉब्लम में डायरेक्टली यूज करना है, क्योंकि वही प्रॉब्लम आपके पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। सो ना आपको मैकलन सीरीज सॉल्व करनी है, बट सॉल्व करेंगे, बट सॉल्व करने के बाद हमें एक को अलग ही फंक्शन मिलेगा, करेक्ट। सो हमारे पास ऐसे कोई स्टैंडर्ड फंक्शन है और स्टैंडर्ड सीरीज है, करेक्ट। सो वो स्टैंडर्ड सीरीज की एक्सपेंशन हम यूज करके हमारा प्रॉब्लम हम इजीली सॉल्व कर पाते हैं। तो देखिए पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक से स्टार्ट करेंगे। अगर आप देखें यहाँ पे साइन है और यहाँ पे कॉस है, ठीक है। तो पहले साइन की सीरीज, जैसे अभी हमने पिछले वीडियो log ऑफ 1 प्लस ई रेज टू एक्स का सॉल्व किया, अब साइन एक्स का हम मैक्लैरिन सीरीज अगर देखें तो उसको कैसे हम एक्सपेंड करेंगे, एक्स एक्स की पावर 3, देन एक्स की पावर 5, देन एक्स की पावर 7, मतलब जो भी ऑड नंबर है वही उसकी पावर है। सो साइन रहेगा तो ऑड पावर, इतना ध्यान में रखें। साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रहेगा तो वेरिएबल की पावर क्या होने वाली है, ऑड, ठीक है, ओके सर। सो एक्स रेस टू जीरो, एक्स रेस टू जीरो, करेक्ट, नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि वो ऑड भी नहीं है इवन भी नहीं है, ठीक है। सो साइन मतलब क्या देखेंगे हम, साइन मतलब एक्स की पावर सिर्फ ऑड। सो यहाँ पे एक्स की पावर 1, देन 3, देन 5, देन 7, जितनी पावर है उतना फैक्टोरियल, एक्स की पावर कितनी 1 डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल, एक्स की पावर कितनी 3 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, एक्स की पावर 5 डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल, एक्स की पावर 7 डिवाइड बाय 7 फैक्टोरियल। और साइन अगर रहेंगे तो हम क्या करने वाले हैं, अल्टरनेट साइन, क्या करने वाले हैं, अल्टरनेट साइन, मतलब पहली टर्म प्लस और दूसरी टर्म माइनस, माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस, ओके, मतलब ऐसे हम प्लस माइनस अल्टरनेट जाएंगे, ठीक है। तो साइन एक्स की सीरीज क्या हो जाएंगी, तो साइन एक्स की सीरीज हो जाएंगी हमारी एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल
पहला माइनस आया तो अभी प्लस, करेक्ट। इस तरह से हम करने वाले हैं। ऑड पावर 5 डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल, देन एक्स रेज टू 7 डिवाइड बाई 7 फैक्टोरियल, प्लस एक्स रेज टू 9 डिवाइड बाई 9 फैक्टोरियल, प्लस 9 फैक्टोरियल माइनस एक्स रेज टू 11 डिवाइड बाई 11 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इस तरह से आपको क्या करना है, ये साइन सीरीज याद में रखनी है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ट्रिक याद में रख रहे हैं, हम पूरी सीरीज पार्ट नहीं कर रहे हैं, है ना। हमें क्या करना है, ध्यान में क्या रखना है, सिर्फ सीरीज कैसी आती है उसको, उसका पैटर्न ध्यान में रखना है, ठीक है सर, करेक्ट। देन कॉस, अब कॉस मतलब क्या, तो कॉस मतलब एक्स की पावर इवन, क्या लेंगे हम, एक्स की पावर इवन। सो यहाँ पे एक्स की पावर जीरो से स्टार्ट करेंगे, करेक्ट। एक्स की पावर जीरो, देन एक्स की पावर टू, देन एक्स की पावर थ्री, देन एक्स की पावर फोर, देन एक्स की पावर सिक्स, करेक्ट। अभी जितनी पावर उतना फैक्टोरियल, जितनी पावर उतना फैक्टोरियल, जितनी पावर उतना फैक्टोरियल, जितनी पावर उतना फैक्टोरियल। और साइन कॉस में भी अल्टरनेट साइन, आपको अल्टरनेट जाना है, पहला प्लस है तो दूसरा माइनस, दूसरा माइनस है तो तीसरा प्लस, देन माइनस, देन प्लस, लाइक दैट, हो गई, करेक्ट। क्योंकि एक्स रेज टू जीरो इज वन, जीरो फैक्टर इज आल्सो वन, सो वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू फैक्टोरियल, एक्स रेज टू फोर डिवाइड बाई फोर फैक्टोरियल, एक्स रेज टू सिक्स डिवाइड बाई सिक्स फैक्टोरियल। तो यहाँ पे देखिए आप, सारे इवन नंबर है ना। सो कॉस रहेगा तो इवन पावर, साइन रहेगा तो ऑड पावर, ठीक है। नाउ टेन, तो टेन की एक अलग ही सीरीज है, तो आपको ये ध्यान में रखनी है। सो देखिए, टेन रहेगा तो भी ऑड पावर, सो एक्स रेज टू वन, देन एक्स रेज टू थ्री, देन एक्स रेज टू फाइव, देन एक्स रेज टू सेवन, ओके। सो एक्स क्यूब, एक्स क्यूब डिवाइड बाई थ्री, एक्स रेज टू फाइव डिवाइड बाई 15, करेक्ट। एक्स रेज टू सेवन डिवाइड बाई 315, करेक्ट। सो ये आपको याद में रखना है। एक्स रेज टू फाइव मतलब क्या, टू डिवाइड बाई 15, एक्स रेज टू सेवन मतलब क्या, 17 डिवाइड बाई 315। सो इस तरह से आपको क्या करना है, ये मैक्लैरेंस सीरीज की, 10 सीरीज की याद में रखना है फॉर मैक्लैरेंस, ओके। ना ई रेज टू एक्स, ई रेज टू एक्स की बहुत ही आसान है। ई रेज टू एक्स मतलब क्या, ऑड इवन सारे, सारे, किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना है, करेक्ट, ओके सर, ठीक है। सो आप अगर देखें तो ऑड पावर भी है, करेक्ट, इवन पावर भी है, हाँ, ऑड इवन सारे, ठीक है सर, ओके। देन देन अल्टरनेट साइन नहीं है यहाँ पे, क्या नहीं है, अल्टरनेट साइन है ही नहीं, करेक्ट। सो पहला भी प्लस, दूसरा भी प्लस, तीसरा भी प्लस। सो ये सीरीज क्या हो जाएंगी, बहुत ही सिंपल सीरीज हो जाएंगी, वन प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू फैक्टोरियल, प्लस एक्स क्यूब डिवाइड बाई थ्री फैक्टोरियल, करेक्ट, प्लस एक्स रेज टू फोर डिवाइड बाई फोर फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ई रेज टू माइनस एक्स, ई रेज टू माइनस एक्स। ई रेज टू माइनस एक्स मतलब क्या, तो ई रेज टू माइनस एक्स मतलब सेम जो ई रेज टू एक्स की पावर सीरीज है, वही सीरीज किसके, ई रेज टू माइनस एक्स की। सिर्फ चेंज क्या हुआ है, चेंज हुआ है अल्टरनेट साइन, इसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं है। अगर आप देखें तो ये सीरीज और ये सीरीज सेम है, बस अल्टरनेट साइन में है। ये पहले वाली प्लस है, क्योंकि यहाँ पे प्लस था तो ये सारे टर्म प्लस रहेंगे, यहाँ पे अगर माइनस है तो अल्टरनेट, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है सर। देन लॉग ऑफ वन प्लस, लॉग ऑफ वन प्लस एक्स, लॉग ऑफ वन प्लस एक्स मतलब क्या, तो लॉग ऑफ वन प्लस एक्स मतलब वही सीरीज रहने वाली है पूरी, मैकलन सीरीज, ओके, जो वन से स्टार्ट होने वाली है। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, लॉग ऑफ वन है, क्या है, लॉग ऑफ वन, सो यहाँ पे वन नहीं आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है क्या, वन नहीं आ रहा है, करेक्ट। सो एक्स से स्टार्ट करेंगे हम, एक्स की पावर वन, देन एक्स की पावर टू, देन थ्री, देन फोर, देन फाइव, करेक्ट। और यहाँ पे अगर प्लस रहने वाला है तो यहाँ पे क्या होने वाला है, अल्टरनेट साइन, क्या हो जाएगा, अल्टरनेट साइन। अगर माइनस होगा तो सारे टर्म क्या हो जाएंगे, माइनस, सिंपल, सिंपल, करेक्ट। सो अगर लॉग ऑफ वन प्लस एक्स है, वन प्लस एक्स है, करेक्ट। सो यहाँ पे वन आया तो इस सीरीज में वन नहीं आने वाला है और पूरी सीरीज एज इट इज रहने वाली है। सो एक्स से स्टार्ट होंगी, एक्स से स्टार्ट होंगी और कहाँ तक जाने वाले हैं, टिल टू एन पर, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू फैक्टोरियल, एक्स क्यूब डिवाइड बाई थ्री फैक्टोरियल, एक्स रेज टू फोर डिवाइड बाई फोर फैक्टोरियल एंड सो ऑन। और साइन की अगर बात करें तो साइन, अगर लॉग ऑफ वन प्लस एक्स है, प्लस है बीच में, तो हम अल्टरनेट साइन लेंगे, पहला वाला प्लस, दूसरा वाला माइनस, देन तीसरा वाला प्लस, देन माइनस, देन प्लस, देन माइनस, लाइक दैट, ओके। अगर बीच में अगर माइनस है तो सारे सारे क्या होने वाले, माइनस, सारे माइनस, सारे टर्म माइनस। सो पहला वाला भी माइनस, दूसरा वाला भी माइनस, तीसरा वाला भी माइनस, चौथा वाला भी माइनस, सारे टर्म क्या हो जाने, माइनस हो जाने, ओके। नाउ
1/1 सो अगर 1/1 अगर होने वाला है तो देखिए इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, तो इसमें इसमें फ़र्क क्या है, तो यहाँ पे डिवाइड बाय फैक्टोरियल है, इसमें डिवाइड बाय फैक्टोरियल नहीं है, डिवाइड बाय फैक्टोरियल नहीं है। और ये ट्रिक कैसे याद रखेंगे और इसको कैसे याद रख पाएंगे हम, क्योंकि वो हमारी टर्म ही डिवाइड में, तो डिवाइड बाय फैक्टोरियल आने वाले नहीं है। सिंपल, 1+x हमारे डिवाइड में आया तो उसका फैक्टोरियल आने वाला है, नहीं आने वाला। सो 1/1+x डिवाइड बाय फैक्टोरियल नहीं आने वाला है। और सीरीज की अगर बात करें तो सीरीज पूरी सीरीज रहने वाली है, ऑड भी इवन भी सारे, ठीक है। हाँ, साइन की अगर बात करें सेम वही, अगर प्लस है तो सारे अल्टरनेट, अगर माइनस है तो सारे प्लस, सिंपल। लॉग में क्या है, अगर प्लस है तो अल्टरनेट, माइनस है तो सारे माइनस। 1/1+x में क्या है, अगर प्लस है तो अल्टरनेट, अगर माइनस है तो सारे प्लस। ओके, ठीक है सर। अब हम थोड़ा सा गौर करते हैं हमारे बाइनोमियल और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की सीरीज हम कैसे याद में रखेंगे, तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स, साइन इनवर्स ऑफ एक्स मतलब ऑड पावर ही रहने वाली है, क्या रहने वाली है, ऑड पावर, ठीक है सर। सारे ऑड पावर, ये भी ऑड पावर है, ये भी ऑड पावर है, ये भी क्या है, ऑड पावर। सो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में ऑड पावर रहने वाली है। बट अगर हम देखें कोएफिशिएंट या फिर उनका मल्टीप्लायर देखें तो मल्टीप्लायर कैसा है, 1/2, करेक्ट। मतलब न्यूमरेटर 1 से स्टार्ट हो रहा है, डिनोमिनेटर में 1 इंक्रीज हो रहा है, करेक्ट। सो 1, 1+1 इज 2, 2+1 इज 3, करेक्ट। मतलब एक इंक्रीजिंग में जा रहा है। जो भी नेक्स्ट डिनोमिनेटर आपको स्टार्ट करना है या फिर नेक्स्ट टर्म स्टार्ट करना है तो प्रीवियस के डिनोमिनेटर से हम क्या करने वाले हैं, 1 इंक्रीज करेंगे। प्रीवियस का डिनोमिनेटर कितना है, 2, सो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, 2+1 इज 3, डिनोमिनेटर वापस क्या हो जाएगा, बढ़ने वाला है, 3+1 इज 4, न्यूमरेटर वापस बढ़ने वाला है, 5/6, क्योंकि 4 में हम 1 ऐड करेंगे तो 5, 5 में अगर 1 हम ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा। वापस अगर आगे की टर्म लिखनी है तो हम क्या करेंगे, 6+1 इज 7, 7+1 इज 8, करेक्ट, लाइक दैट, करेक्ट। 9/10, देन 11/12, देन 13/14, लाइक दैट। ओके, ठीक है। कब तक करना है, ये कब तक बढ़ाना है, जब तक हमारी पावर, वेरिएबल की पावर और डिनोमिनेटर में सेम ना आए तब तक, ठीक है सर। ओके, अभी यहाँ पे अगर देखें तो x, सो x को भी मल्टीप्लायर कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से। x की पावर कितनी है, 1, सो 1 तक ही रुकेंगे, ठीक है सर, रुक गए। देन x की पावर कितनी है, 3, सो मल्टीप्लायर स्टार्ट करेंगे 1 से, 1/1+1 इज 2। अगर आप देखें तो 2+1 इज 3, सो हम 3 न्यूमरेटर में नहीं लिख रहे, क्यों, क्योंकि उतनी तो हमारी पावर है, तो जितनी पावर वो डिनोमिनेटर में लिखेंगे, न्यूमरेटर में लिखने वाले नहीं है, और हमारी सीरीज क्या हो जाएंगे, यहाँ तक स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है। सो 1/2, 2+1 इज 3, बट 3 हमारी पावर है तो हम रुक जाएंगे वहाँ, और वो पावर अगर इक्वल आई है तो वो डिनोमिनेटर में लिखेंगे। देन 1/2, देन 3/4, 4+1 इज 5, सो वो हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे 1/2, करेक्ट, क्योंकि हम 1 से स्टार्ट करें, 1 में 1 ऐड करें तो 2, 2 में 1 ऐड करें तो 3, 3 में 1 ऐड करें तो 4, 4 में 1 ऐड करें तो 5, 5 में 1 ऐड करें तो 6, 6 में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 7, बट वो 7 हम कहाँ पे लिखने वाले हैं, डिनोमिनेटर में। क्यों, क्योंकि जितनी पावर उतना हमारा अगर मल्टीप्लायर आने वाला है, क्या अगर आ जाएगा तो हम क्या लिखेंगे, वो मल्टीप्लायर डिनोमिनेटर में। पावर को सेम पावर से सेम मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ऑलवेज वी मल्टीप्लाई बाय लेस नंबर। ओके, ओके। देन कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, ये सेम फॉर्मूला है बॉस, कॉस इनवर्स साइन इनवर्स का अगर हम एडिशन करें, कॉस साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, ओके, सो ये क्या हो जाएगा, पाई/2। साइन इनवर्स एक्स यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस। सो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू पाई/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स, बट हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ एक्स की सीरीज है, तो वही सीरीज हम यहाँ पे लिखने, पाई/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स की सीरीज, खत्म बात, ठीक है। देन टेन इनवर्स ऑफ एक्स, देन टेन इनवर्स ऑफ एक्स, टेन इनवर्स ऑफ एक्स की सीरीज कैसे याद में रखेंगे, यहाँ पे देखें तो ये भी सेम ही है, करेक्ट। सो यहाँ पे कैसे हम याद रखेंगे, ऑड पावर रहने वाली है और अल्टरनेट रहने वाला है, ठीक है। जितनी पावर उतना ही उसको डिवाइड करेंगे। सो एक्स की पावर कितनी, 1, सो डिवाइड बाई 1, एक्स की पावर कितनी, 3, तो डिवाइड बाई 3, एक्स की पावर 5 तो डिवाइड बाई 5, एक्स की पावर 7 डिवाइड बाई 7, लाइक दैट हम टेन इनवर्स ऑफ एक्स की सीरीज याद में रखेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से सारे सीरीज एक बार आप पैटर्न ढूंढ लीजिए, पैटर्न वाइज एक ओवरव्यू कर लो, तो आपको ये इजीली रिकॉग्नाइज भी हो जाएगा और याद भी रह जाएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं है, और उसको क्रिटिकल मत समझिए, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। यूनिवर्सिटी के में आने वाले ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, करेक्ट,
और वो क्वेश्चन आपको सॉल्व कैसे करना है आपको आना चाहिए। एक्सपांड फंक्शन यूजिंग स्टैंडर्ड एक्सपेंशन, स्टैंडर्ड एक्सपेंशन का यूज करके आपको फंक्शन एक्सपांड करना है। ठीक है सर, कर देंगे, कर देंगे, कोई बात नहीं ना। लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स रेस टू एक्स है, ओके, इसको आपको एक्सपांड करना है, करेक्ट। इंक्रीजिंग पावर ऑफ एक्स, कब कब तक एक्सपांड करना है, फिफ्थ पावर तक। पहले क्या करता हूँ, तो लेट्स y इज इक्वल्स टू, जो भी फंक्शन दिया उसको हम y कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स रेस टू एक्स, 1 प्लस एक्स रेस टू एक्स, ओके। बट अगर आप देखें तो आपको क्या करना है, इसको रिड्यूस करना है। क्या करना है, रिड्यूस, कौन से फॉर्म में, स्टैंडर्ड एक्सपेंशन के फॉर्म में। मुझे बताइए 1 प्लस एक्स रेस टू एक्स की हमारे पास सीरीज थी नहीं, हमारे पास किसकी सीरीज थी, 1 प्लस एक्स, मतलब 1/1 प्लस एक्स और लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स। बट अभी ये 1 प्लस एक्स हमें डिनोमीटर में दिया ही नहीं है, करेक्ट। तो हम 1 प्लस एक्स का यहाँ पे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। बट ये लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स हो सकता है, अगर यहाँ पे लॉग होगा तो यहाँ पे लॉग आए तो ये लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स हो सकता है। ठीक है, मतलब हम अगर दोनों साइड में लॉग अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ वाई इक्वल्स टू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू एक्स। ओके सर, सो लॉग की, किसका लॉग है 1 प्लस एक्स, और लॉग की पावर कितना है एक्स, तो ये पावर जो भी है आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो एक्स इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, करेक्ट। सो लॉग ऑफ वाई, अब इसमें कौन सी सीरीज हमारे पास ऑलरेडी है, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स की सीरीज है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स की सीरीज यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, सो अप्लाई स्टैंडर्ड एक्सपेंशन। सो लॉग ऑफ वाई इज इक्वल्स टू एक्स इंटू, पहले तो क्या करना है, स्टैंडर्ड एक्सपेंशन में आपको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट होने के बाद स्टैंडर्ड एक्सपेंशन आपको यूज करना है। ठीक है, सो एक्स तो एज इट इज स्टैंडर्ड एक्सपेंशन लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स का है, तो क्या है लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स का स्टैंडर्ड एक्सपेंशन, देखिए पैटर्न याद में रखना है। ठीक है, सो कैसे पैटर्न याद में रखेंगे, सारे टर्म है, करेक्ट, सारे इवन भी है ऑड भी है, ओके, बट वन नहीं है क्योंकि यहाँ पे वन आया है, सीरीज में वन है ही नहीं। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस है तो सीरीज में अल्टरनेट, माइनस है तो सारे माइनस। ठीक है, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स की वैल्यू हो जाएंगी हमारी एक्स, करेक्ट, देन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू 4 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू 5 डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, लाइक दैट। तो ये किसकी सीरीज थी, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स की। इसको इसको क्या मल्टीप्लाई, एक्स मल्टीप्लाई, सो सिंपली हम क्या करेंगे, एक्स को अंदर से अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, करेक्ट, सारी की सारी टर्म की पावर एक से इंक्रीज हो जाएंगी, डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू 5 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू 6 डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल। ये हो गया हमारा लॉग ऑफ वाई, क्या हो गया, लॉग ऑफ वाई। बट हमें फंक्शन को एक्सपेंड करना है, फंक्शन हमारा था y, मतलब हमें y की सीरीज निकालनी है, लॉग ऑफ y के नहीं। क्या करेंगे, देखिए लॉग ऑफ y, करेक्ट, सो लॉग ऑफ y, हमें y की सीरीज निकालनी, तो ये जो भी टर्म है, ये जो भी वैल्यू है, इसको हम z कंसिडर करते हैं। क्या कंसिडर कर देंगे, z, सो देयरफॉर z इज इक्वल्स टू ये सीरीज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू 4 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू 5 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल, लाइक दैट। हमारी हो गई किसकी वैल्यू, जेड की वैल्यू। ठीक है सर, बट हमें वाई निकालना है, विद फोकस ऑन दी गोल, हमें क्या निकालना है, वाई निकालना है। तो वाई हम कैसे निकालेंगे, लॉग ऑफ वाई, लॉग ऑफ वाई मतलब क्या, हमें वाई निकालना, तो ये पूरा टर्म एक्सपोनेंशियल ले जाएंगे हम, तो ई रेज टू लॉग ऑफ वाई इज इक्वल्स टू ई रेज टू जेड, e and log of y get cancel out, so y is equals to e raised to z, okay बस, raised to z। अब हमारे पास e raised to z की भी सीरीज है, क्या है e raised to z की सीरीज, सो y is equals to e raised to z की सीरीज, करेक्ट। e raised to x की सीरीज क्या है, e raised to x की सीरीज, अगर e की पावर x है तो उसकी सीरीज क्या आने वाली है, सारे टर्म, सारे टर्म वन से लगा के कहाँ तक, एंड तक, और अल्टरनेट आने वाले नहीं आने वाले। ठीक है सर, सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, करेक्ट, एक्स रेज टू 4 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल, स्टैंडर्ड सीरीज, स्टैंडर्ड सीरीज।
ओके, सो ई रेस टू यहाँ पे जेड है, यहाँ पे एक्स है, सो सिंपली जेड में ये क्या हो जाएगा 1 प्लस जेड प्लस प्लस जेड स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस जेड क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, करेक्ट? ओके सर, नाउ कलेक्ट द टर्म एज रिक्वायर्ड। सो अगर आप देखें सो y इज इक्वल्स टू 1 एज इट इज लिखता हूँ मैं पहले जेड, बट हमें हमारे पास जेड की सीरीज है, अगर यहाँ पे देखें तो जेड मतलब एक सीरीज है, वो जेड की वैल्यू है, तो वो जेड की वैल्यू हम सिंपल रिप्लेस करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स रेस टू 4 डिवाइड बाई फैक्टोरियल, करेक्ट, एंड सो ऑन। जेड स्क्वायर मतलब क्या, अगेन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेस टू 4 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, ओके, एंड सो ऑन, ब्रैकेट रेस टू स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे जेड का क्या है स्क्वायर, हमने सिंपली जेड की वैल्यू डाली है, तो ये हो गया हमारी जेड की वैल्यू रेस टू 2 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस जेड क्यूब, जेड मतलब क्या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेस टू 4 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ओके, एंड सो ऑन। बट यहाँ पे जेड की पावर कितनी 3, तो जेड की वैल्यू की पावर भी कितनी हो जाएंगी 3 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। हमें ये स्टेप क्या कह रही है, ये स्टेप कह रही है कि आपको टर्म जो है वो कलेक्ट करने हैं। क्या करना है, कलेक्ट। कैसे करेंगे कलेक्ट, कलेक्ट करेंगे कैसे, कैसे करेंगे देखिए, एकदम सिंपल आसान तरीके से हम कलेक्ट करने वाले हैं। देखिए हमें पहले तो ध्यान में रखना है इसको कहाँ तक एक्सपांड करना है, फिफ्थ पावर तक। कहाँ तक करेंगे, फिफ्थ पावर तक हम एक्सपांड करेंगे, ठीक है। सो अगर हम फिफ्थ पावर तक एक्सपांड करें सो y इज इक्वल्स टू पहले तो 1, सो इसमें से हम एक एक टर्म चुन चुन के लेंगे, करेक्ट, एक एक टर्म चुन चुन के लेंगे, ठीक है। इसके लिए आपको क्या आना चाहिए, ए प्लस बी का फॉर्मूला, ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, ए प्लस बी का ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब इसका सेपरेट स्क्वायर इंटू दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इसको और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन 2, सो जो भी मल्टीप्लीकेशन वो पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लीकेशन का ए बी, करेक्ट, सो इंटू 2, सो 2 ए बी, करेक्ट। ए प्लस बी का ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट क्यूब क्या हो जाएगा, इसका सेपरेट क्यूब इसका सेपरेट क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। इसका स्क्वायर इंटू ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, बी मल्टीप्लीकेशन आया उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे पावर से, प्लस अब इसको स्क्वायर कीजिए बी स्क्वायर, वाइस वर्सा करना पड़ेगा ना, मैं ए का स्क्वायर किया तो अभी बी का स्क्वायर करेंगे, बी का स्क्वायर इंटू ए, करेक्ट, इंटू 3ab स्क्वायर। सो जो भी मल्टीप्लिकेशन उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे पावर से, किससे मल्टीप्लाई करेंगे पावर से, ठीक है। मतलब अगर अगर आप देखें तो इसमें इसमें पावर कितनी है, की पावर कितनी 1, करेक्ट, मतलब ये टर्म एज इट इज रहने वाली है। इसकी पावर कितनी है 2, 2 मतलब क्या, इसका सेपरेट स्क्वायर इसका सेपरेट स्क्वायर इसका सेपरेट स्क्वायर, देन इसको इसका मल्टीप्लिकेशन, देन इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ओके सर, सो नाउ अगर आप यहाँ पे देखें तो कौन से पॉसिबल यहाँ पे टर्म आने वाली वो हमें आइडेंटिफाई करनी है और वो वही हमें लिखनी है, ठीक है। सो पहले हम इंक्रीजिंग ऑर्डर से जाएंगे, एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर वाली टर्म एक ही है, यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर मिलने वाला है क्या देखिए, तो इसका भी सेपरेट स्क्वायर होगा, इसका भी सेपरेट स्क्वायर, इसका भी सेपरेट स्क्वायर, इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स रेस टू 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स रेस टू 6, एक्स रेस टू 8, ठीक है। बट हमें क्या निकालना है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हमारे यहाँ पे आने वाला है क्या, नहीं, यहाँ पे आने वाला है क्या, नहीं आने वाला, ठीक है। और इनका मल्टीप्लिकेशन होने के बाद भी एक्स स्क्वायर आने वाला है क्या, नहीं आने वाला, तो हम नहीं लेंगे, एक्स स्क्वायर एज इट इज रखेंगे। एक्स क्यूब वाली टर्म यही की है, तो माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पे आने वाला है सेम, नहीं आने वाला, ठीक है। देन एक्स रेस टू फोर डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल पे एक्स रेस टू 4 आने वाला है, इसका स्क्वायर करने के बाद एक्स रेस टू 4 आने वाला है क्या, हाँ आने वाला है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर कीजिए, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इज एक्स रेस टू 4 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, ये वाला सेपरेटली डिवाइड होगा, इसका स्क्वायर करने के बाद कितने आने वाला है एक्स रेस टू 6, हमें एक्स रेस टू 4 चाहिए, नॉट एग्जिस्ट, एक्स रेस टू 8 नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे स्क्वायर करने क्यूब करने के बाद इसका और इसका क्यूब करेंगे तो एक्स रेस टू 4 आने वाला है, नहीं आने वाला, आने वाला है, नहीं आने वाला, ठीक है। और अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो नहीं आने वाला, ठीक है। ओके देन एक्स रेस टू 5, क्योंकि हमें एक्सपांड कहाँ तक करना है एक्स रेस टू 5 तक। सो जैसे यहाँ पे सो ऑन है तो मतलब यहाँ पे भी एक्स रेस टू 5 वाली टर्म है, तो वो क्या होने वाली है एक्स रेस टू 5 डिवाइड बाय 5, एक्स रेस टू 5 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल,
सो एक्स रेज टू 5 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। और इस टर्म में किसका स्क्वायर करने के बाद हमें एक्स रेज टू 5 मिलने वाला है? किसी का भी नहीं, ठीक है, इसमें किसी का भी नहीं। तो मल्टीप्लिकेशन, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, हाँ ये आने वाला है माइनस, ठीक है, माइनस एक्स रेज टू 5 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, और ये वाला 2 फैक्टोरियल, करेक्ट, क्योंकि हम इसका और इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना सिंपली। तो प्लस इंटू माइनस, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब एक्स रेज टू 5 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, करेक्ट, और होल डिनोमिनेटर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। सो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इज पे एक्स रेज टू 5 आने वाला है क्या? अगर इसका स्क्वायर करें और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी नहीं आने वाला, करेक्ट, इसका स्क्वायर करें और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी नहीं आने वाला, मतलब एक्स रेज टू 5 इतना ही आएगा। तो ठीक है, तो हमारी सीरीज ये इतने तक ही रहने वाली है, तक ही रहने वाली है, करेक्ट। ओके सर, तो ये हमारी हो गई मैक्लैंस की सीरीज। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सा है? सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो है ये कलेक्ट करना, यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपको ये स्टेप समझ में आ गई है तो कमेंट बॉक्स में क्लियर कर कलेक्ट ऐसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो मुझे समझ में आ जाएगा आपको ये क्लियर कलेक्ट वाली टर्म जो है, ये स्टेप जो है आपको समझ में आ गई है। अगर नहीं आई है, नहीं आई है तो हम सेपरेटली इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, आप जाके वो चेक कर सकते हो, लॉन्ग वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रख दिया है, ठीक है। ओके, वन शॉट सीरीज है, वन शॉट सीरीज में हम ऐसे ही इस तरह से ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपको डिटेली चेक करना है तो आप डिटेली लॉन्ग वीडियोस जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है, ये रिवीजन वीडियो है। तो इट्स ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज परस्पेक्टिव ऑफ योर एग्जामिनेशन, ठीक है, और इस तरह से क्वेश्चन आपको मैकलेंस सीरीज के सॉल्व करने फॉर द स्टैंडर्ड एक्सपेंशन सीरीज, करेक्ट। नाउ चलो, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, मोस्ट एंड मोस्ट मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज, और ये सिंपल भी है, बहुत सिंपल है बॉस, इतना सिंपल पूछो ही मत आप, बहुत सिंपल है ना। देखिए हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, एक्सपांड करना है। बट पिछले प्रॉब्लम में हमने सब्स्टिट्यूशन का नहीं सॉल्व किया था, हमने किसका सॉल्व किया था? स्टैंडर्ड सीरीज का। मतलब जो भी स्टैंडर्ड सीरीज है उसमें हम कन्वर्ट करते थे प्रॉब्लम को, और वो स्टैंडर्ड सीरीज हम सिंपली यूज करते थे, ठीक है। ये क्या है? एक्सपांड बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, आपको सब्स्टिट्यूट करना है और उसके बाद में आपको एक्सपांड करना है। बात समझ में? पिछला क्वेश्चन अलग था, उसका पिछला क्वेश्चन और भी अलग था, करेक्ट। सो हम लेवल वाइज हम इंक्रीज करें क्वेश्चन की लेवल, ठीक है। और ये इजी है, इसमें डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। बस आपको ये 3 फार्मूले जो मैंने लिख के दिए, ये 3 फार्मूला आपको याद होना चाहिए, और मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ वो ट्रिक आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। यूजिंग स्टैंडर्ड एक्सपेंशन सीरीज ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स एंड कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, साइन इनवर्स ऑफ एक्स एंड कॉस इनवर्स ऑफ एक्स की स्टैंडर्ड एक्सपेंशन सीरीज आपको यूज करने के बाद इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, इस प्रॉब्लम को हम इस सब्स्टिट्यूशन की प्रॉब्लम बहुत आसान है, और इसको याद में रखना या फिर डिटरमाइन करना भी बहुत, पहचानना भी बहुत इजीली है। कैसे पहचानेंगे? अगर आपको एक्सपांड करने के लिए बोला है और जो पहला फंक्शन जो है हमें वो इनवर्स फंक्शन दिया है, मतलब साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है, सो इट्स मीन्स हमें सब्स्टिट्यूशन का ही यूज करना है। सिंपल, क्या करना है? सब्स्टिट्यूशन का यूज करना है, ओके। अगर आप देखें तो हमें एक्सपांड करना है किसको? टेन इनवर्स ऑफ एक्स को, ठीक है, इन पावर ऑफ एक्स, इन पावर ऑफ एक्स, ओके। कहाँ तक एक्सपांड करना है? अप टू दिया है, क्या है? हमें कुछ भी नहीं दिया है, मतलब इन पावर ऑफ इंक्रीजिंग पावर ऑफ एक्स में हम क्या करेंगे? एक्सपांड करेंगे। एक्सपांड करने के लिए हमें किसकी सीरीज जरूरी है? स्टैंडर्ड एक्सपेंशन सीरीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, करेक्ट। इस प्रॉब्लम में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की आपको स्टैंडर्ड सीरीज आपको आना चाहिए। रिवर्सल जब हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे वहां पे आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आने वाला है, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की फंक्शन की सीरीज आपको याद में आनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। नाउ लेट वाई, सो जो भी फंक्शन दिया है उसको हम y कंसिडर करेंगे, तो टेन इनवर्स ऑफ 2x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। सो देखिए मैं आपको एक आइडियली क्या बताता हूँ, हमें जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक दिया है उसके अंदर हमें वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेडी करना है। अगर बाहर साइन इनवर्स है तो हमें अंदर भी साइन साइन ही लाना है, मतलब उसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लाना है। बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन लाना है, करेक्ट। मतलब क्यों लाना है? क्योंकि साइन को साइन इनवर्स क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। अगर बाहर हमें टेन इनवर्स दिया है तो हम अंदर क्या रेडी रेडी करेंगे? टेन रेडी करके रखेंगे, तो टेन को टेन इनवर्स क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, लाइक दैट, करेक्ट। सो इसके लिए आपको क्या आना चाहिए? तो ये प्रॉब्लम जो है, ये फॉर्मूले जो है इसके बेसिस पे है, करेक्ट। सो जो भी प्रॉब्लम हम करेंगे
उस प्रॉब्लम में बस यही फॉर्मूले आपको यूज करना है, इसके अलावा कोई फॉर्मूला ही नहीं है, और न ही इसके अलावा कोई फॉर्मूले की प्रॉब्लम आपके पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, इसके ही प्रॉब्लम आपको पेपर में आने वाले हैं। सो डबल एंगल फॉर्मूले है, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स के लिए हम ये यूज करते हैं। तो साइन 2x और साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा टेन 2 थीटा, डबल एंगल फॉर्मूले। डबल एंगल फॉर्मूले क्या है? अगर साइन 2 थीटा है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। डबल एंगल तो सिंगल एंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, करेक्ट, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। और दूसरा फॉर्मूला कौन सा है? 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन 2 थीटा के कितने फॉर्मूले हमारे पास? दो। कॉस 2 थीटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके कितने फॉर्मूले? चार। कॉस 2 थीटा मतलब क्या? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, और 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, और 1 - tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। करेक्ट, ओके बॉस। देन tan 2 थीटा का क्या फॉर्मूला है? 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सो अगर आपको कंपाउंड एंगल फार्मूले पता है तो आप इजीली इसको रिकॉग्नाइज कर पाते हो, अगर नहीं पता है तो आप फिलहाल के लिए ध्यान में रखिए। ठीक है, ये ध्यान में रखिए। डबल एंगल फार्मूला 2 थीटा है तो क्या होने वाला है? 1 थीटा। साइन 2 थीटा इज 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। करेक्ट। और एक, अगर आप देखें तो साइन 2 थीटा का भी फॉर्मूला टेन के फॉर्म में, कॉस 2 थीटा का भी फॉर्मूला टेन के फॉर्म में, टेन का भी फॉर्मूला टेन के फॉर्म में, बट ये डिफरेंट डिफरेंट है। अगर साइन है, अगर साइन है तो यहाँ पे 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर है। अगर टेन है तो 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर है। साइन रहेगा तो सेम एज इसका ही आएगा, बट डिवाइड में क्या आने वाला है? प्लस। कॉस रहेंगे तो डिवाइड बाई क्या आ जाएगा? माइनस। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है? 1 - tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये आपको याद होने के बाद आप क्या करेंगे? इजीली इजीली कौन सा भी क्वेश्चन साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको जो ट्रिक बता रहा हूँ ध्यान में देखिए, अपोजिट हमें क्या दिया है? 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। करेक्ट। सो इसको कंपेयर करो यारो, कंपेयर करो। ये क्या है? 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ये ऐसा फॉर्मूला कौन सा है? ऐसा फॉर्मूला कौन सा है? 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर कौन सा है? ये है क्या? 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सिंपली हमें वेरिएबल की जगह ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म याद करना है या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म रिप्लेस करना है। सो यहाँ पे वेरिएबल एक्स है तो एक्स की जगह देखिए कौन सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म बैठ के ये फिट हो रहा है क्या? 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, नहीं, डिवाइड बाई 1 माइनस है। ठीक है, ये हो रहा है क्या? नहीं, क्योंकि 2x है, यहाँ पे 2x है ही नहीं, टू टू इंटू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ही नहीं। टेन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, हाँ, 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ, सो अगर हम x की जगह टेन रखेंगे तो ये हो जाएगा। करेक्ट, यहाँ पे x की जगह हम अगर टेन रखेंगे, क्या रखेंगे? टेन, तो ये क्या हो जाएगा? 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। करेक्ट, और बाहर भी टेन इनवर्स दिया तो अंदर क्या हो जाएगा? टेन, क्योंकि ये किसका फॉर्मूला? tan 2 थीटा का। तो हमें वही तो करना है। अगर बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो हमें अंदर क्या रेडी करना है? ट्रिग्नोमेट्रिक, उसका ही ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है सर। तो सिंपली हम क्या करेंगे? पुट करेंगे। क्या करेंगे? पुट। एक्स की जगह हमें क्या रखना है अभी? tan थीटा, क्योंकि अभी अभी हमने देखा, हमने कंपेयर करके देखा, हमें क्या रखना है एक्स की जगह? tan थीटा। सो tan इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। करेक्ट, y is equals to tan इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सो 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला है? tan 2 थीटा का। ओके सर। सो सिंपली हम tan इनवर्स ऑफ यहाँ क्या रख देंगे? tan 2 थीटा, क्योंकि किसका फॉर्मूला है? tan 2 थीटा का। नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन जो है वही अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। सो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गेट कैंसिल आउट, गेट कैंसिल आउट। सो y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2 थीटा। क्या हो जाएगा? 2 थीटा। ठीक है सर। बट थीटा की वैल्यू हमारे पास है, कैसे निकालेंगे थीटा की वैल्यू? यहाँ से निकालेंगे। हमने x इज इक्वल टू क्या पुट किया था? tan थीटा, tan थीटा। सो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे tan है, करेक्ट, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? tan इनवर्स। सो tan थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। y इज इक्वल टू 2 थीटा। थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है? थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स ऑफ x। ओके, सो ये हो जाएंगे tan इनवर्स ऑफ x, क्योंकि थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है? tan इनवर्स ऑफ x। सो हम सिंपली थीटा की जो भी वैल्यू हम रिप्लेस करें सो ये हो जाएंगे हमारी tan इनवर्स ऑफ x। नाउ
अगर आप देखें तो इसको हमें एक्सपेंड करना है, इसको हमें एक्सपेंड करना है, नहीं कि इसको टेन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 - x इसको नहीं। अब हमें किसको एक्सपेंड करना है, टू टेन इनवर्स ऑफ x, और हमारे पास टेन इनवर्स ऑफ x की एक्सपेंशन सीरीज है, correct? So using standard expansion series, we will simplify. So y is equals to 2 into 10 inverse of x. So x के expansion series x minus x cube divided by 3, x raised to 5 divided by 5, x raised to 7 divided by 7. So जो भी पावर उतना हम क्या लेंगे डिनोमीटर में, करेक्ट? सो ये हो जाएंगे हमारे, देखिए, माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 ऑड पावर, करेक्ट, प्लस एक्स रेज टू 5 डिवाइड बाई 5 माइनस एक्स रेज टू 7 डिवाइड बाय 7 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ठीक है, अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, सो ये हो जाएंगे हमारे सीरीज y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 2x क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस 2x रेज टू 5 डिवाइड बाई 5 प्लस, सॉरी, माइनस 2x रेज टू 7 डिवाइड बाई 7 एंड सो ऑन। सिंपल है ना, आसान है ना, आसान, करेक्ट? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव, इसका क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन इसके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पे पूछे जाते हैं, ठीक है बस। एक्सपेंशन सीरीज एक अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस सीरीज का और इस वीडियो का, क्योंकि ये एग्जाम में टेलर्स एक्सपेंशन सीरीज बहुत बार पूछा गया है और ये कुछ अलग नहीं है, लाइक है कि मैक्लरेंस है, बट आपको सिर्फ वो पैटर्न याद में आना चाहिए, मैक्लरेंस और टेलर में क्या फ़र्क है, ठीक है? तो हम कैसे याद में रखेंगे, अगर आप देखें टेलर्स एक्सपेंशन सीरीज एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ओके सर, तो इसमें एफ ऑफ एक्स प्लस एच में आपको ये पहले फाइंड करना है कि वेरिएबल कौन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है और कांस्टेंट कौन है। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो भी ऐड होने वाला है वो हमारे क्या ऐड होगा, कांस्टेंट, क्या add होगा, कांस्टेंट, ओके। सो अगर हमने ये डिटरमाइन किया कि x हमारा वेरिएबल है और h हमारा ये कांस्टेंट है, तो इसकी सीरीज कैसे आने वाली है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एच प्लस एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एच प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टर एफ डबल डैश ऑफ एच, करेक्ट? सेम है, सेम एज मैक्लरेंस से, सेम एज मैक्लरेंस से, ठीक है? ठीक है सर, मतलब फंक्शन की वैल्यू है वो कांस्टेंट के लिए निकालते हैं, किसके लिए निकालते हैं, कांस्टेंट, जो भी हमारा कांस्टेंट है वो। सो सर वहाँ पे जीरो के लिए क्यों निकाल रहे थे, सेम है बॉस, क्योंकि वहाँ पे जीरो के लिए क्यों निकाल रहे थे कि हमें फंक्शन ही दिया था, इसमें ए वेरिएबल है, इसमें क्या ऐड किया हुआ है, कुछ भी तो नहीं है, जीरो है, सो हमारा कांस्टेंट क्या हो गया, जीरो, करेक्ट? एक्स प्लस जीरो, तो इसकी सीरीज क्या आएंगी, एफ ऑफ कांस्टेंट हु इज कांस्टेंट, जीरो, सो एफ ऑफ जीरो, करेक्ट, x इंटू एफ डैश ऑफ कांस्टेंट इज जीरो प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ कांस्टेंट हु इज कांस्टेंट, जीरो, प्लस एक्स क्यूब डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल हु इज ए कांस्टेंट, जीरो, ओके। सो यहाँ पे जीरो ऐड है, इसलिए हम फंक्शन की वैल्यू और फंक्शन की डेरिवेटिव वैल्यू जीरो के लिए निकाल रहे थे, जीरो के लिए निकाल रहे थे। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कौन ऐड है, एच ऐड है, तो फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव किसके लिए निकालेंगे, हम एच के लिए निकालेंगे, बस, सिंपल। देखिए ना आप, सिंपल तो है, मैक्लरेंस ही है, कुछ अलग नहीं है। बढ़ते हैं हम किसके ऊपर, मैक्लरेंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, और उसका एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। क्यों ये सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक प्रॉब्लम अगर हम सॉल्व करेंगे मैक्लरेंस सीरीज के ऊपर, करेक्ट, सो आपकी प्रैक्टिस हो जाएंगी और इसका भी क्वेश्चन पेपर में आते हैं, करेक्ट, ओके। यहाँ तक हमने मैक्लरेंस सीरीज कंप्लीट कर लिया, अब टेलर सीरीज के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो एक प्रॉब्लम हम टेलर सीरीज का भी लेते हैं। सो हमने यहाँ पे एक प्रॉब्लम लिया है, लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 4, करेक्ट। सो ये प्रॉब्लम थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्रिकी मतलब बहुत इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बट इस क्वेश्चन को आप अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन, रिलेटेड क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, ठीक है। लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 4, ठीक है। सो यहाँ पे अगर देखें तो हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है, जो भी फंक्शन दिया है उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, करेक्ट। सो लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 4 में वेरिएबल कौन है, एक्स ही वेरिएबल है, और वेरिएबल में जो भी ऐड हुआ है वो हमारा क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। सो मतलब हमारे पास कांस्टेंट क्या आ गया भाई, पाई बाय 4,
एच को हम क्या कंसिडर करते हैं, कांस्टेंट ना, कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ गई, π/4, ठीक है। और यही फंक्शन हमें सिर्फ वेरिएबल में लिखना है, तो ये कैसे हो जाएगा, लॉग ऑफ कॉस ऑफ सिर्फ एक्स रहेगा, सिर्फ एक्स, क्योंकि हम कांस्टेंट वहां से हटा दे रहे हैं, सिर्फ एक्स में लिखना है। सो कांस्टेंट वहां से हट जाएगा, सिर्फ एक्स में क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स, करेक्ट। सो हमने आइडेंटिफाई कर लिया हमारा वेरिएबल और कांस्टेंट। सो हमारा वेरिएबल है एक्स इज ए वेरिएबल, करेक्ट, and who is a constant over here is π/4, so h is equals to π/4, करेक्ट। नाउ हमें क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है फंक्शन का। फंक्शन क्या दिया हुआ है, log ऑफ cos ऑफ x, और इसका डेरिवेटिव फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम किसके लिए निकालना है, f ऑफ कांस्टेंट, किसके लिए निकालेंगे, कांस्टेंट, कौन है कांस्टेंट, π/4, ठीक है। सो फंक्शन क्या है, f ऑफ x क्या है, पहले log ऑफ cos ऑफ x, cos ऑफ x, ठीक है। सो हमें कांस्टेंट के लिए वैल्यू निकालनी, कांस्टेंट कौन है हमारा, एच, सो ये हो जाएगा एफ ऑफ π/4, करेक्ट, क्योंकि एच की वैल्यू हमारे π/4, सो एफ ऑफ π/4 इक्वल्स टू लॉग ऑफ 4, π/4 इज 1/√2, बाय √2, सो ये हो जाएगा लॉग ऑफ लॉग ऑफ 1/√2, 1/√2, ठीक है। देन फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स, फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया है, उसका डेरिवेटिव, लॉग का डेरिवेटिव, पहले लॉग का डेरिवेटिव लेंगे, लॉग का डेरिवेटिव 1/cos, करेक्ट, 1/cos x, अगेन टेक द डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस sin x, so हो जाएगा -sin x/cos x, -sin x/cos x, -sin x/cos x इज -tan x, करेक्ट, -tan x, सो एफ डैश ऑफ एक्स आया हमारा -tan x। बट हमें किसके लिए निकालनी वैल्यू, कांस्टेंट के लिए, कांस्टेंट हमारा क्या है, एच, सिंपली हम क्या करेंगे, पुट करेंगे एच की वैल्यू क्या है भाई, π/4, सो एफ डैश ऑफ π/4 इज -tan π/4, tan π/4 कितना होता है, 1, सो इज -1, करेक्ट। देन एफ डबल डैश, एफ डैश से इसके वापस हम डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करेंगे, तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स, करेक्ट, सो माइनस tan x का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारा sec² ऑफ x, ओके। सो अगर हमें सेकेंड डेरिवेटिव कांस्टेंट के लिए निकालना है, कांस्टेंट हमारा क्या है, एच की वैल्यू कितना है, π/4, तो सिंपली हम एक्स की जगह कितने रखेंगे, π/4, सो माइनस sec² ऑफ π/4 sec π/4 और उसका स्क्वायर, sec π/4 कितना है, माइनस एच sec π/4, करेक्ट। जो भी कॉस है उसको हम कन्वर्ट कर देंगे, सो हमारा सेक हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस π/4 कितना है, 1/√2, उसको अगर आप कन्वर्ट करें, करेक्ट, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, √2, क्या हो जाएगा, √2, न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर में जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो √2 हो जाएगा, √2, और sec π/4 की वैल्यू आई √2, यहाँ पे सेक का स्क्वायर है, तो √2 का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर, करेक्ट, सो -2, क्या हो जाएंगी, -2, ठीक है, ठीक है। नाउ एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स, एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स, सो इसका अगर हम डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस एज इट इज sec² ऑफ x, पहले पावर का डेरिवेटिव, सो ये 2 आगे आ जाएगा, sec x, और sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x, सो sec x इंटू tan x इंटू sec x इज sec²ऑफ x इंटू tan x, करेक्ट। एफ ट्रिपल डैश ऑफ π/4, कॉन्स्टेंट के लिए वैल्यू निकालनी, तो -2 sec² ऑफ π/4 tan π/4, सो -2 sec²ऑफ π/4 कितनी वैल्यू आती है, sec² ऑफ π/4 इज 2, सो इंटू 2, क्योंकि अभी हमने निकाले जस्ट √2 का स्क्वायर, करेक्ट, इंटू tan π/4 कितना है, 1, सो -2 इंटू 2 4, 4 इंटू 1 इज -4, करेक्ट, ओके सर, ओके सर। तो ये हमारे आगे एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू, देन एफ डबल डैश डैश की वैल्यू, देन एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स की वैल्यू, करेक्ट, ट्रिपल डैश ऑफ की वैल्यू, ठीक है, ओके सर। और ये हमारे आ गई फंक्शन की वैल्यू। तो सारे वैल्यू आने के बाद हम क्या करेंगे, टेलर्स की एक्सपेंशन सीरीज यूज करेंगे, सो एफ ऑफ
एक्स प्लस पाई बाय फोर, एक्स प्लस पाई बाय फोर। कॉन्स्टेंट हमारा कितना है, पाई बाय फोर। तो इसका क्या क्या वैल्यू आती है, क्या वैल्यू आती है, एफ ऑफ कॉन्स्टेंट, हुई इज ए कॉन्स्टेंट पाई बाय फोर, सो एफ ऑफ पाई बाय फोर प्लस एक्स इंटू एफ डैश ऑफ पाई बाय फोर, जितनी पावर उतना डेरिवेटिव, प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय टू फैक्टोरियल, जितनी पावर उतना फैक्टोरियल, एफ डबल डैश ऑफ पाई बाय फोर प्लस एक्स क्यूब डिवाइड बाय थ्री फैक्टोरियल, तो एफ ट्रिपल डैश ऑफ पाई बाय फोर, ट्रिपल डैश ऑफ पाई बाय फोर, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस सब की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकालनी है, हमें सिंपल क्या करना है, पुट करना है। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारा एफ मतलब फंक्शन, क्या फंक्शन दिया था हमें, लॉग ऑफ कॉस ऑफ, करेक्ट, लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई बाय फोर टू एफ ऑफ पाई बाय फोर, एफ ऑफ पाई बाय फोर कितना आया था, ऑफ वन बाय रूट टू, सो लॉग ऑफ वन बाय रूट टू प्लस प्लस एक्स इंटू एफ डैश ऑफ पाई बाय फोर, एफ डैश ऑफ पाई बाय फोर कितना आया था बॉस, एफ डैश ऑफ पाई बाय फोर, एफ डैश ऑफ पाई बाय फोर आया था हमारा माइनस वन, सो इंटू माइनस वन प्लस एफ डबल डैश ऑफ पाई बाय फोर, एफ डबल डैश ऑफ पाई बाय फोर हमारा कितना आया था, डबल डैश ऑफ पाई बाय फोर माइनस टू, सो एफ डबल डैश ऑफ पाई बाय फोर इज माइनस टू, सो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय टू फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश ऑफ पाई बाय फोर इज माइनस टू प्लस एक्स क्यूब डिवाइड बाय थ्री फैक्टोरियल, एफ ट्रिपल डैश ऑफ पाई बाय फोर, एफ ट्रिपल डैश ऑफ पाई बाय फोर इज ट्रिपल डैश ऑफ पाई बाय फोर इज माइनस फोर, सो इंटू माइनस फोर एंड सो ऑन, करेक्ट। सो ये हो जाएगा हमारा लॉग ऑफ वन बाय रूट टू प्लस इंटू माइनस वन इज माइनस एक्स प्लस इंटू माइनस माइनस टू फैक्टर इंटू टू इज टू टू गेट कैंसल आउट, ओके, ये हो जाएगा हमारा सिर्फ माइनस एक्स स्क्वेयर, करेक्ट, प्लस इंटू माइनस माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाय थ्री फैक्टर इंटू थ्री, ओके, सो फोर एक्स क्यूब डिवाइड बाय थ्री फैक्टर मीन्स थ्री इंटू टू, सो टू का अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टू इन टू वन जा वन, टू टू जा फोर, करेक्ट, एंड सो ऑन। सो फाइनल सीरीज हमारी हो गई लॉग ऑफ वन बाय रूट टू माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स क्यूब डिवाइड बाय थ्री एंड सो ऑन, करेक्ट। सो ये हमारी हो गई टेलर सीरीज, क्या हो गई है, टेलर सीरीज। अगर आप चाहो तो इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, बट ठीक है, इतना करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, करेक्ट। ओके, सो ये हो गया हमारा टेलर सीरीज का एक्सपेंशन। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने जो इस वीडियो में कवर किया है, और आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ तक था, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस तरह से हम आपको सपोर्ट करते जाएंगे, आप भी हमें सपोर्ट कीजिए, आप दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, और उनकी भी प्रिपरेशन में आप हेल्प कीजिए। आप देखते देखते यहाँ तक आ गए, मतलब आपको रियली इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे हिट कीजिए, सो जो भी नेक्स्ट वीडियो, अपकमिंग वीडियो जो आने वाले हैं, वो आपको इजीली रीच आउट हो जाएंगे। इसके लिए आपका ध्यान रखिए और प्रिपरेशन स्टार्ट रखिए, क्योंकि आने वाले पेपर बहुत इजी होने वाले हैं।